हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो वही आजकल मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, जिसकी वजह से वो एनर्जी आपको शायद वीडियोस में देखने में नहीं मिल रही होगी, लेकिन कुछ ही दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम एक मुस्लिम है जो कि जिनसे पूछा जाएगा कि मोदी गवर्नमेंट के बारे में उनकी क्या राय है और जो राम मंदिर बना है उसके हवाले से वो क्या सोचते हैं। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। नहीं, मोदी जी 10 साल क्या हो गए। यहाँ मोदी जी नहीं है, यहाँ देश की जनता है। मोदी जी को 300 प्लस सीट दी है जनता ने। मोदी जी अकेले नहीं है, जनता भी 400 प्लस सीट दे देगी। आप क्या कर लेंगे? मेरा ये निवेदन है कि 2029 के चुनाव की तैयारी करें। देश का करोड़ों रुपए 2024 में ना फूकें। वॉक ओवर दे दे मोदी जी को कि राम मंदिर इस देश के हित में है। बाबरी मस्जिद की जहाँ तक बात है, 5000 मंदिर तोड़े गए ऐसा कहा जाता है। तो उसके बदले में 3 मंदिर यदि मुस्लिम भाई खुद से आकर दे दे, एक तो कोर्ट केस से लड़कर 5000 मंदिर बाकी तोड़े 2 गए। खुद से आकर दे दे, तो सारा बीजेपी धर्म की ऐसे राजनीति लड़ाइयाँ खत्म करिए कर ना। दो ना। बीजेपी की धर्म की राजनीति, बाकी 2 मंदिर है वो भी दे दो, बीजेपी की धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फैज है, मोहम्मद फैज खान। मोहम्मद फैज जी, ये बताइए प्रधानमंत्री इस बार किसे बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही बने। मोदी जी क्यों? मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये देश तो सर्वधर्म समभाव वाला है, जहाँ सभी पंथ, मजहब, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं। और वो ऐसा है कि किसी का तुष्टिकरण नहीं करते, सबको साथ लेकर चलते हैं, तो इसलिए वो बने। यही तो बात है। मुस्लिम कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि मोदी और आरएसएस जो है वो देश में नफरत फैला रही है। मैं एज ए मुस्लिम नहीं कह रहा हूँ, मैं 1/140 करोड़ हिंदुस्तान कह रहा हूँ। यानी कि मैं एक हिंदुस्तान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते कह रहा हूँ। बाकी राहुल कुछ कहते रहे और कोई कुछ कहते रहे, सच्चाई तो ये है कि जाति समुदाय की राजनीति करने वाले लोगों का समय समाप्त हो चुका है। टोपी लगाकर जो लोग इफ्तार पार्टियां दिया करते थे, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया करते थे, उनका समय समाप्त हो चुका क्या है। बात की। अब मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, बल्कि उनके विकास की राजनीति होगी। देश के सभी 140 करोड़ लोगों के विकास की राजनीति होगी। अच्छा सर, ये बताइए राम मंदिर बना है देश में, उसको लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम लोग ये बोलते हैं कि मुसलमानों की मस्जिद को शहीद कर कर जो मंदिर बनाया गया है उससे कुछ विकास नहीं होने वाला। उनके जन्म लेने से क्या विकास हो गया? उनके बोलने से क्या विकास हो गया? उनके कार में चलने से क्या विकास हो गया? उनकी पार्टी बनाने से देश का क्या? ऐसे फिर तो कुछ करो ही नहीं। झूठ बोलते हैं वो लोग, गलत बोलते हैं वो लोग। राम मंदिर से कई लोगों को रोजगार मिला सही बात है, बहुत ज्यादा LNT लोग। का बहुत बड़ा ग्रुप मजदूरों से मोदी जी ने बात की है, उनको रोजगार मिला है। सही बात है। इसके साथ साथ इनको अपनी धर्म की राजनीति जो है वो अब ख़त्म होती नज़र आ रही है, इसलिए लोग ऐसा कह रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि राम मंदिर इस देश के हित में है। बाबरी मस्जिद की जहाँ तक बात है, 5000 मंदिर तोड़े गए ऐसा कहा जाता है। तो उसके बदले में 3 मंदिर यदि मुस्लिम भाई खुद से आकर दे दे, एक तो सही बात दे दे तो क्या मसला है। बाकी 2 खुद से आकर दे दे, तो सारा बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। खत्म कर दो ना बीजेपी की धर्म की राजनीति, बाकी 2 मंदिर हैं वो भी दे दो, बीजेपी की धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए काशी में भी तो इस समय पर जो है वो एसआई की रिपोर्ट सामने आई है, उस पर भी कहा दिया गया है कि जो हिंदू पक्ष है वो भी वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकता है, तो उसे आप किस तरीके से? हाँ, ये देश है। काशी तो देखो मंदिर ही है भगवान का। वहाँ पे पश्चिम दीवार मंदिर की दीवार है, और नंदी का जो मुख है वो भी मस्जिद की तरफ है, और बहुत सारा और भी ऐसे प्रमाण हैं कि वहाँ पर मंदिर है। तो स्वेच्छा से मुस्लिम भाई उन्हें दे दे, मेरा यही निवेदन है। और मथुरा का भी दे दे, 5000 मंदिर है, तो 5000 में से 3 ही मांग रहे हैं, 3 खुशी से दे देना चाहिए। बहुत सारी मस्जिदें भारत में, लाखों मस्जिदें, सऊदी से ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिद भारत में, वहाँ नमाज पढ़े। सही बात है। खूब आनंद से नहीं ना लोग कहते ना कि लड़िए शरारत वाले पास। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ हैं उनको धमकियां मिलने लगी, उस पर क्या कहेंगे कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एकता को बनाए रखना नहीं चाहते? देश की एकता अखंडता के लिए मौलाना उमर इलियासी साहब से जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहे हैं, मुझसे जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहे हैं, हमारे संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहे हैं। मैं भी था मौलाना उमर इलियासी के साथ, मैं भी था। 22 तारीख को मुझे भी निमंत्रण आया था। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। तो जो लोग देश में एकता अखंडता भाईचारा नहीं चाहते हैं वो लोग विरोध करते हैं। बाकी हमारा काम है अमन का पैगाम जन जन तक पहुंचाना, पहुंचाते रहेंगे। तो फैज जी, आप तब तो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे, अब अगर मौका मिलेगा तो अब आप अयोध्या जाएंगे? मैं था, मैंने अच्छा। कहा
मौलाना उमर इलियासी थे, कारी अबरार थे, मैं मोहम्मद फैज़ खान था। 22 जनवरी 2024 को हम प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित क्या थे। बात है। देश की एकता अखंडता के लिए ये काम हमने किया और जो कुछ भी करना पड़े वो ज़रूर करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा तभी विकास होगा। आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो मुसलमानों को दबाया जा रहा है या उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा? सबका साथ सबका विकास ये नारा है। आप मुझे एक भी केस बता दीजिए कि कोई जनधन खाता खोलने गया हो और मुसलमान होने के कारण उसे भगाया गया हो। उज्ज्वला योजना में किसी महिला को कहा गया हो तुम्हारा नाम अमीना भी है तो तुमको नहीं देंगे और सत्यवती को दे देंगे। ऐसा एक आध केस हुआ क्या कि कोई आयुष्मान कार्ड लेकर गया हो और वो बच्चे का नाम रहमान है तो उसे भगा दिया गया? ना, सबको और राम है तो वेलकम किया उसे गया। उसका इलाज किया गया। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। सारी योजनाएं उठाकर देख लीजिए। तो ये सब अफवाहें फैलाना गलत है। मोदी जी सबको लेकर चल रहे हैं। सवाल राहुल गांधी को लेकर भी, आज वो भारत को न्याय दिलाने के लिए निकले हैं, पश्चिम बंगाल पहुंच। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। मैंने 15,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, लेह से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से अमृतसर। 30 महीने में इस देश में पैदल चला हूँ। 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका हूँ, मठों में रुका हूँ, मंदिरों में रुका हूँ। किसी ने मेरे साथ कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं किया। ये यात्रा मैं पहले ही कर चुका हूँ 15,000 किलोमीटर की। 15,000 राहुल जी अभी किलोमीटर। केवल 8,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। पूरी पैदल नहीं चल रहे हैं, गाड़ी में चलते हैं। मैं 15,000 किलोमीटर पहुंच गए हैं पूरा और पैदल चल क्या? चुका हूँ। राहुल जी से निवेदन है पूरी यात्रा पैदल चले, तब देश की सच्चाई देखने। एक नेता है, युवा है, विदेश से पढ़कर आए हैं, भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हम भरोसा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके पिताजी पे भरोसा किया, उनकी दादी पे भरोसा किया, उनके दादी के पिताजी पे भरोसा किया। और कितना भरोसा चाहिए? दूसरे को भी तो मौका सही मिलना बात है। चाहिए। दूसरे को परिवार को ही मौका मिलना चाहिए। राजशाही थोड़ी है, राजतंत्र थोड़ी है, डेमोक्रेसी। मोदी जी हो गए 10 साल बहुत। नहीं, मोदी जी 10 साल क्या हो गए? यहाँ मोदी जी नहीं है, यहाँ देश की जनता है। मोदी जी को 300 प्लस सीट दी है जनता ने। मोदी जी अकेले नहीं है, जनता भी 400 प्लस सीट दे देगी। आप क्या कर लेंगे? गठबंधन वगैरह उखाड़ फेंकेंगे मोदी? देख लेंगे। मेरा ये निवेदन है कि 2029 के चुनाव की तैयारी करें। देश का करोड़ों रुपए 2024 में ना फूकें। वॉक ओवर दे दे मोदी जी। ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि भाई एक मुस्लिम है, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बयान किया कि जो मोदी जी हैं वो सबका सोचते हैं। वो ये नहीं है कि सिर्फ सबको साथ लेकर सोच चलते हैं। रहे हैं, वो बोला सबको साथ लेकर चलते हैं। मुस्लिम है उसको लेकर चलते हैं, हिंदू को साथ लेकर चलते हैं, सही बात। क्रिश्चियन है उसको लेकर साथ चलते हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले हैं उनको भी साथ लेकर, हर एक को साथ लेकर चलते हैं। इस वजह से हमने उनको चुना है, तो आगे भी उनका ही विकास होगा, उनको ही हम चूज करेंगे। तो यार हम तो यही बोलना चाहते हैं कि मैंने तो कल भी बोला था कि अगर मैं इंडिया में होती तो मैंने तो पक्का वोट उन्हीं को देना था, क्योंकि मैंने तो देखा है, इतने साल हो गया मुझे वीडियोस बनाते हुए, तो इतने सालों में इतनी डेवलपमेंट मैंने इंडिया में देखी है ना। पहले इतनी देखी, इतनी पहले नहीं देखी जितनी अब आने से तरक्की उन्होंने की है। इंडिया के लिए उन्होंने हर चीज किया। मैं स्टूडेंट्स जो मतलब पढ़ना चाहते हैं ना, जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, उनको वो स्कॉलरशिप्स देते हैं, पैसे देते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वो इंडिया का फ्यूचर है। तो ये तालीम उनको फ्री दी जाती है। इसके अलावा उनको हर चीज मुहैया की जाती है। इसके अलावा जो लोग कारोबार खोलना चाहते हैं उनको बिना सूद के पैसे कर्ज में दिए जाते हैं कि आप पैसे लेकर तो अपना एक कारोबार सेट करें, और जब आप मतलब उससे अर्न करने लग जाए तो आप थोड़े थोड़े पैसे करके चुकता कर दें। आपको सूद नहीं देना पड़ेगा, होता है ना एक सूद, वो नहीं आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है एक कंट्री की डेवलपमेंट में। अगर आप किसी को हौसला अफजाई कर रहे हैं अपने, अभी जैसे मेरी अम्मियाँ फर्ज करें इनका कुछ भी ना होता, तो ये मतलब अगर अपना कोई काम शुरू करना चाहती तो इनको हमारी गवर्नमेंट कभी भी कोई पैसा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब ऐसी लेडीज को मैंने इंडिया में देखा है कि वो कारोबार उन्होंने सेट करके अपना एक बहुत ज्यादा पैसे कमा रही हैं, लाखों रुपए हर साल वो कमा रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत ज्यादा तरजीह दी है। इसके अलावा हर चीज में उन्होंने ना हर किसी का साथ दिया है। बिल्कुल, वो चाहे हमारे लिए कितने भी बुरे क्यों ना हो जाए, दूसरे कंट्रीज के लिए कभी कोई प्रधानमंत्री अच्छा नहीं हुआ, वो हमेशा अपने कंट्री के लिए, अगर हमारा जो सियासतदान है अगर वो हमारे लिए अच्छा है तो हमें उससे भाग है, हमें मतलब है उससे। लेकिन यार आपके कंट्री में एक है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है अभी तो, लेकिन बहुत अच्छे आपको एक प्राइम मिनिस्टर मिल चुके हैं। अभी आपका काम बनता है उनको फिर से बनाए प्राइम मिनिस्टर, ताकि जो है ना
आपकी और डेवलपमेंट हो पाए। तो आपकी क्या राय है, आप किसको वोट देने वाले हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आपको मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।